हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलिवेट कैपिटल्स। आज पीटीसी में काफ़ी एक अच्छा फॉल आया था। आप लोगों ने कैप्चर किया है या नहीं? आज हमने एक अराउंड 1000 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। मैं आप लोगों को उसका भी एक ट्रेड बता दूंगा। पहले आप लोग ट्रेड समरी देख लो। ये वेंटेज का ब्रोकर है, वेंटेज का डैशबोर्ड है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो पोजीशन हिस्ट्री में आज की ये ट्रेड से लिए हुए। इसमें से जो बीटीसी वाला ट्रेड था वो ये वाला था। आप देख रहे हो यहाँ पे 69,610 पे हम लोगों ने एक एंट्री बनाई थी सेल साइड में, और अराउंड 1000 पॉइंट 68,669 पे हम लोगों का ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। एग्जिट जो हुआ था वो लॉट साइज छोटी ही रखी हुई है, बट हमारा जो एम होता है ना ट्रेड का, वो कंसिस्टेंसी होता है और हमारे प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना होता है। आप लोग भी एज ए ट्रेडर काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखते हो, बट आप लोगों को भी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप ट्रेड लाइव एग्जीक्यूट करते हो। तो हम लोग उसके बारे में सारी बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को आज के जो ट्रेड्स थे वो बता दिए। आज का अगर आप देखोगे ना, तो टोटल जो पीएनएल आज हम लोगों ने क्लोज किया है वो $75 पे किया है। आज गोल्ड में भी हम लोगों ने कुछ ट्रेड्स किए थे, कुछ स्कैल्प किए थे और कुछ पोजिशनल रखे हुए थे। तो मैं आप लोगों को सारी एनालिसिस शेयर करता हूँ। चलिए चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीटीसी के बारे में। आप लोगों ने अगर मेरा पुराना वाला एक वीडियो अगर नहीं देखा रहेगा तो मैं तो पहले वो देख लेना, क्योंकि 3 दिन पहले हम लोगों ने उसके ऊपर एक ब्रॉड समरी बताई थी कि मेजर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है और किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस किया है तो पहले आप लोग उस वाले वीडियो को देखना, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी एनालिसिस शेयर करी थी और एग्जैक्टली हमारे प्लान के हिसाब से ही वो ट्रेड ये वाला हमारा आज का एग्जीक्यूट हुआ है। अब अगर आप लोग मेजर टाइम फ्रेम पे देखोगे, मार्केट कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है फ्रेंड्स। अब ये एक साइड जोन में चला, साइडवेज जोन में चला गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की थी। जब हम लोग थोड़ा सा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, तब आप लोग देखो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब ये जो मेजर रेजिस्टेंस था, ये अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा था पिछले 4-5 कैंडल से। अब जैसे ही ये वाला जो सपोर्ट जोन बना हुआ था, क्योंकि ये देख रहे हो 1 2 3 4 कैंडल जो है ना, ये 4 आवर्स कैंडल पे, अगर आप उसको थोड़ा सा और छोटा करोगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे, तो तब आप लोगों को यहाँ पे एक जोन दिखाई देगा। इस जोन के अंदर काफी देर से ट्रेड हो रहा था, और जैसे ही ये वाला जोन ब्रेक डाउन हुआ ना, तब हम लोगों ने यहाँ पे समवेयर कुछ हमारी एंट्री प्लॉट की थी। अब ये जो एंट्री हुई थी, इसके अंदर कॉन्फिडेंस एक और मिला। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, वो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आया, प्लस ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन आया, प्लस 920 के नीचे कैंडल क्लोज हुआ था। तो 2-3 कंफर्मेशन हम लोगों के यहाँ पे अच्छे तरीके से मिल रहे थे। तो रिस्क का रिवॉर्ड के हिसाब से भी ये ट्रेड काफी अच्छा बैठ रहा था। यहाँ पे हम लोगों का एंट्री पॉइंट था, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, और हमारा 1000 पॉइंट्स का ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। क्योंकि मार्केट बीटीसी में काफी वोलेटाइल होता है, आप लोग सब जानते हो, तो हमें ट्रेल करते हुए रहना पड़ता है हमारे प्रॉफिट्स को, ताकि जो प्रॉफिट्स हम लोगों का आया हुआ है वो वाइप आउट ना हो जाए। अब इसमें 1:1 का ही ट्रेलिंग मोस्टली करना चाहिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप 1:2 1:3 का प्लान करते हो, तो आप जिस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो उस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी भी एक बात आती है कि जिस तरीके से आप ये वाला जोन देख रहे हो, ये वाला जोन देख रहे हो, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और मार्केट ने एक्चुअली में उसी लेवल से सपोर्ट लिया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था, इसीलिए भी वो ट्रेल करना जरूरी था, और उसी तरीके से ट्रेल हुआ। मार्केट ने अभी यहाँ पे 3-4 घंटे स्पेंड कर कर अभी एक बुलिश कैंडल वापस से दी है। अभी हम लोग इसके अंदर कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज ये नो ट्रेडिंग जोन है एक्चुअली। जब तक इसके ऊपर अच्छी तरीके से कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक हम लोगों का कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। अभी बीटीसी के अंदर हम लोग एक्चुअली में अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। और एक चीज अगर आप देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, एक चीज आपको बताना चाहूंगा
कि जिस तरीके से मार्केट प्ले होता है। अब देखो, सबसे पहला जो लेग था, काफी बड़ी शार्प सेलिंग आई, फिर मार्केट ने बाउंस किया, फिर जब सेकंड टाइम सेलर्स ने यहाँ पर ना वापस से मार्केट को नीचे लेकर जाना चाहा बीटीसी को, तब वो उस तरीके से उतनी पावरफुल नहीं रहे जितना फर्स्ट टाइम पे थे। अब यहाँ से फिर से वापस एक बाउंस आया है। अब ये वाला जो पार्ट है, अभी आप लोग देखो, वापस से फिर से एक बार सेलर्स मार्केट में आए, उन्होंने फिर से ट्राई किया मार्केट को नीचे लेके जाने का, बट अब यहाँ पर अगर ये वाला लेवल अगर बायर्स होल्ड कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट फिर से अगर ऊपर चला जाता है, तो आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है और मार्केट में अब बायर्स यहाँ से फिर से एक मोमेंटम में आकर इसको ऊपर ढकेलने की कोशिश करेंगे। और अगर इस बार ये वाला रेजिस्टेंस अगर अच्छी कैंडल क्लोज होती है, अगर अच्छी तरीके से कैंडल क्लोज होती है, तो हम लोगों को आने वाले टाइम में 71,000 के ऊपर बीटीसी देखने के लिए मिलेगा, जिसका अगला जो लेवल रहेगा वो वाला लेवल आपका 75,000 तक हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और अगर सपोज ये वाला मार्केट अब यहाँ पर बायर्स होल्ड नहीं कर पाए, अब यहाँ से अगर मार्केट गिरना चाहता है, तो उसको ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल उसको तोड़ना पड़ेगा विथ अ गुड कैंडल क्लोज। अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप लोग इस वाले जोन से इस वाले जोन के बीच में मार्केट को साइडवेज ही देखोगे, 68,000 से लेकर 72,000 तक, एक्चुअली 71,500 तक अगर देखोगे तो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है। इसी के अंदर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है अपनी फर्दर जर्नी डिसाइड करने से पहले। चलिए अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का भी अगर आपने पिछला वाला वीडियो में गोल्ड के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा तरीके से एनालाइज किया था, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर से सेलर्स ने यहाँ पर नीचे लेकर जाने का उसको ट्राई किया, बट नहीं लेकर जा पाए। अब वापस से बायर्स आ गए इस वाले लेवल के ऊपर और उन्होंने मार्केट को ऊपर ढकेल दिया। अब होना क्या चाहिए था, अगर मार्केट को गिरना है तो जैसे हम लोगों ने बताया था या एनालाइज किया था कि ये पहला वाला लेग है, यहाँ से नीचे गिरा है, तो अब इसने एक लोअर हाई बनाना चाहिए समवेयर, ये वाले लेवल से ही वापस से मार्केट ने नीचे गिरना चाहिए और इस वाले लेवल को ब्रेक करना चाहिए। तो हम लोगों का जो लोअर हाई वाला पैटर्न है ना, वो बनना स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ से नीचे गिरा, एक पुल बैक आया, फिर वापस से नीचे आएगा, फिर एक पुल बैक लेकर इस वाले लेवल के आसपास कहीं पर यहाँ से फिर से नीचे गिरेगा। तो ये हमारा लोअर ट्रेंड जो बोलते हैं वो हमारा डिसाइड होता है। अब यहाँ पर बट उस तरीके से फिलहाल अभी के लिए क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, अब ये वाले रेजिस्टेंस को आज की अगर ये कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हो जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक जोन से वो बाहर निकला है। क्योंकि पिछले 1 2 3 4 5 दिन से, ये डेली टाइम फ्रेम राइट, 5 दिन से मार्केट इसी वाले लेवल्स के अंदर चल रहा है, अराउंड 460-50 से 4950 तक सपोज। तो अब यहाँ पर इस वाले लेवल जोन को आज इस मार्केट ने ब्रेक किया। अभी तो ये डेली कैंडल चल रही है, अब देखते हैं पूरा कैंडल अगर क्लोज होता है तो हम लोगों को आने वाले टाइम के अंदर मे भी यहाँ से एक अपवर्ड रैली देखने के लिए मिल सकती है। फिर से एक बार वो अपने हाई को टेस्ट करने के लिए गोल्ड जा सकता है। अब अगर छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, अराउंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं, अब ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, ये भी काफी अच्छी तरीके से अब देखो, ये जो इसका कंसोलिडेशन फेज था, एक्चुअली में जब भी मार्केट को गिरना होता है ना तो वो एक लेवल पे ज्यादा टाइम नहीं बिताता है, वहां से शार्प सेलिंग आ जाती है।
जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, जब मार्केट को गिरना था, यहाँ से देखो लोअर हाइस के पैटर्न बना रहा था, एक भी कैंडल उसके प्रीवियस कैंडल के टॉप को ब्रेक नहीं करी। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये वाला लेवल देखो, एक भी कैंडल अपने प्रीवियस वाले कैंडल के टॉप को ब्रेक नहीं कर रही है। अब यहाँ अगर आप लोग देख रहे हो तो मार्केट जो है वो पिछले जो कैंडल्स थे, 3 कैंडल्स के देखो लो को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर भी लो को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहाँ पर भी लो को ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब अगर आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और जब कंसोलिडेशन होता है गोल्ड में तो एक फर्दर मूवमेंट अपवर्ड्स आता है। नीचे भी आना चाहिए था, ऊपर भी जाना चाहिए था, कहीं पे भी जा सकता था, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ईएमएस भी अगर आप देख रहे हो तो अपवर्ड पैटर्न में है, प्लस यहाँ से मार्केट जब जब ईएमए को टच कर रहा है तब तब क्या हो रहा है, एक अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है। आप लोग अगर देखोगे गोल्ड के अंदर ना बहुत अच्छी तरीके से ईएमएस वर्क करते हैं। जब जब मार्केट को नीचे जाना होता है वो ईएमए का टच करके नीचे जाता है, जब जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो ईएमएस को टच करते हुए ऊपर जाता है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये देखो ईएमए के पास आया, टच किया, मूव हुआ, ईएमए 9 के पास आया, टच किया, नीचे की तरफ मूव हुआ, टच किया, नीचे की तरफ मूव हुआ, राइट। अब ये यहाँ पर देखना, अब देखो ईएमए को टच किया, ऊपर की तरफ गया, ईएमए को टच किया, ऊपर की तरफ गया, फिर से अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ईएमए को टच किया, नीचे की तरफ गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ये आप लोगों को ट्रेंड डायरेक्शन समझने के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। टच किया, वापस नीचे गया, फिर वापस जब एक बार उसने ईएमए को ब्रेक किया, टच कर करके क्या होता है, ईएमए के ऊपर 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 जाता है। अभी भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो ईएमए है इसको टच किया, 9 वाले को ऊपर गया, फिर से वापस नीचे आया, 920 को टच किया, ऊपर गया। तो अब यहाँ पर ना कोई भी गलती मत करना शॉर्ट करने की। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, पहले से मार्केट को प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि अब हम लोग जैसे सोच रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। पहले मार्केट को प्ले करने दो, मार्केट को बताने दो कि जो आप सोच रहे हो उस तरीके से मार्केट जा रही है। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो हम लोगों को फिलहाल के लिए शॉर्ट करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। कब तक नहीं सोचोगे, तब तक मार्केट अच्छी तरीके से नीचे की तरफ लेवल में सेटल नहीं हो जाती। क्योंकि अभी अगर आप लोग देख रहे हो तो ये फिर से उसका हायर हाइस वाला पैटर्न बन रहा है। अब ये हायर हाई वाला पैटर्न कहाँ तक कंटिन्यू करेगा? अगर आप लोग देख रहे हो तो हायर हाई का पैटर्न कहाँ तक जा सकता है? ऑब्वियसली उसके रेजिस्टेंस तक। जो भी उसका रेजिस्टेंस है, पहला वाला रेजिस्टेंस, उसके पास ही जाकर वहां से गिरने का कोशिश करेगा ना। मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, यहाँ बाय किया है, बाय किया है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तो पोजीशंस अपनी प्रॉफिट्स बुक करेंगे, पोजीशंस अपनी एग्जिट करेंगे, तो तब तक मार्केट नीचे नहीं आता है, राइट। तो अब यहाँ पर इनको सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? प्रीवियस स्विंग, जहां पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से वापस मार्केट को गिरना है तो यहाँ से नए सेलर्स को भी आना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे मार्केट में नए सेलर्स नहीं आते हैं और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी थोड़ा सा मार्केट नीचे आने के बाद इस वाले स्विंग को एज अ सपोर्ट लेने के बाद फिर से कंसोलिडेट करके फिर से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वापस से एक नए बायर्स आ चुके हैं और एक ऊपर की रैली हम लोगों को एक्सपेक्ट है। इस तरीके से मार्केट प्ले होता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, बट हम लोग जो एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो काफ़ी सालों से मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये लर्निंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग ट्रेडिंग तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो। आपके सारे कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। और अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आप लोग बिगिनर हो, नए हो, तो आप लोगों को जो भी असिस्टेंस चाहिए रहेगा आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ये जो ब्रोकर है हम लोग जो यूज़ करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, गोल्ड और क्रिप्टोज के लिए, वो वेंटेज है। अगर आप लोग नए हो तो वेंटेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उससे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमसे पूछिए, हम लोग आपके क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम लोग आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी ट्रेडिंग लर्निंग की पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे।
जिसको देखने के बाद आप लोगों को कोई दूसरे ट्रेडिंग कोर्सेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना डिटेल में हो सकता है हम लोग सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बताएंगे जो कि एक्चुअली मार्केट में वर्क करती है, बिकॉज थियरी बात अलग होती है और प्रैक्टिकल जो एग्जीक्यूशन होता है वो अलग होता है। तो हम लोग उसके बेसिस के ऊपर एक सारी प्लेलिस्ट लाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वो चीज़ें ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग इस वाले वीडियो को, पुराने वाले वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।